नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा में जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनकी इस चुनाव में क्या रणनीति है, किस रणनीति के तहत वो जनता के बीच जाने वाले हैं। हरियाणा में जो है विधानसभा की 90 सीटें हैं और 90 सीट पर जो है कई दल चुनाव लड़ रहे हैं, तो कई गठबंधन एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। अगर दल की बात करें तो कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है, लेकिन कुछ समय पहले तक ये चल रहा था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों आपस में गठबंधन करेगी और गठबंधन के साथ जो है वो जनता के बीच में जाएगी। और इस गठबंधन को लेकर के ये खबरें आई थी कि राहुल गांधी चाहते थे कि इंडिया अलायंस के जो तमाम घटक दल है वो एक साथ मिलकर के एकजुट मिलकर के चुनाव लड़ें और मोदी के खिलाफ जो है वो चुनाव को बनाया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और चुनाव के आखिरी समय में जाकर के आम आदमी पार्टी जो है सीटों का गठबंधन मतलब बंटवारा जो है वो नहीं हो पाया, तो उसने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करनी शुरू कर दी। दरअसल ये खबरें आ रही थी कि आम आदमी पार्टी जो है वो 10 विधानसभा सीट की मांग की है, जबकि कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी को 3 से 4 विधानसभा सीट देने के लिए तैयार थी। लेकिन बात यहीं से नहीं बनी और इसके बाद दबाव का प्रेशर जो है वो शुरू हो गया और आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करनी शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि समय लगातार जो है नामांकन का ख़त्म होता जा रहा था और गठबंधन पे कोई बात नहीं बन रही थी और नतीजा ये हुआ कि आम आदमी पार्टी आज नामांकन का आखिरी दिन है, आखिरी दिन अभी तक जो है आम आदमी पार्टी ने 89 सीट के पर जो है उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मतलब 89 सीट पर दावेदारी हो गई है। सिर्फ एक सीट बचा है जिस पर उसको अपने उम्मीदवार की घोषणा करनी है। हो सकता है कि देर सवेर कुछ घंटों में हो जाए। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी 88 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। चूंकि गठबंधन बना नहीं तो कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर दी है और 2-3 कैंडिडेट का नाम बचा है जो कुछ घंटे में हो जाएगा। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस जो है वो नहीं चाहती थी कि कोई गठबंधन हो, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है और बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो हरियाणा में है। अब देख लीजिए, अभी हाल में लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो लोकसभा के चुनाव में हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं और 10 में से 5 सीट कांग्रेस जीती थी और 5 सीट बीजेपी जीती थी। तो स्वाभाविक सी बात है कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में है हरियाणा में और यही वजह थी कि हरियाणा में जो स्थानीय नेता है वो नहीं चाहते थे कि वो किसी गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरे और अंततः यही हुआ कि हरियाणा में कांग्रेस भी अकेले उतर गई। तो हरियाणा में कांग्रेस अकेले उतरी है, इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी अकेले उतरी है और बीजेपी जो बड़ी पार्टी है, सत्ता में भी है, बीजेपी भी अकेले ही अपने उम्मीदवारों के साथ चुनावी मैदान में कूद गई है। बीजेपी ने अपने तमाम उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। अब हम अगर गठबंधन की बात करें तो गठबंधन में 2 गठबंधन है जो एक साथ गठबंधन करके और इस 90 सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सबसे पहला गठबंधन जो है वो है जेजेपी, जननायक जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है दुष्यंत चौटाला, वो और आज़ाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर रावण की पार्टी है वो गठबंधन करके और हरियाणा की 90 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस गठबंधन के तहत क्या हुआ है कि 70 सीट पर जो है वो जेजेपी लड़ेगी, यानी कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी लड़ेगी और बाकी की जो 30 सीटें हैं उस पर जो है आज़ाद समाज पार्टी के जो मुखिया हैं चंद्रशेखर रावण वो लड़ेंगे चुनाव। एक और गठबंधन है वो है मायावती की बीएसपी और आईएनएलडी, ये जो वहाँ की एक प्रमुख पार्टी थी एक समय में, तो आईएनएलडी और बीएसपी एक साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरी है और लगभग सभी गठबंधन ने और सभी पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। अब देखना यह है कि 90 जो विधानसभा सीट है, इस 90 विधानसभा सीट में चुनाव होना है। 5 अक्टूबर को इस पर वोटिंग होनी है और 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी, तो उसी दिन ये पता चल जाएगा कि किस गठबंधन को या फिर किस पार्टी को इंडिपेंडेंटली हरियाणा की जनता चुनावी मैदान में जीत का जो है स्वाद चखाएगी। 10 साल से बीजेपी सत्ता में है और बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि वोटों का बंटवारा हो और उसका फ़ायदा उससे मिले, क्योंकि 2-2 गठबंधन है और आम आदमी पार्टी भी कुछ न कुछ वोट काटेगी। तो बीजेपी को ये लग रहा है कि 2 गठबंधन भी सीट काटेगी और आम आदमी पार्टी भी सीट वोट अगर काटती है तो कांग्रेस को हो सकता है कि
सरकार बनाने लायक उनको बहुमत नहीं मिले और अंत में बीजेपी सत्ता एक बार फिर से सत्ता में अपनी जाकर के सरकार बना ले, यानी कि तीसरी बार हैट्रिक लगाने के बारे में बीजेपी सोच रही है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के लिए कई सारी चीज़ें हैं जो उसके लिए मेल नहीं खाती है। वो है किसान आंदोलन के समय में किसान उग्र हुए थे और हरियाणा जो है किसानों की धरती है और हरियाणा के किसान आंदोलन के समय में काफ़ी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिए थे। दूसरी तरफ खाप समुदाय जो है वो भी नाराज़ थे बीजेपी से। अगर हरियाणा के जाट की बात करें तो जाट भी जो है वो एक तरह से नाराज ही हैं। तो ये जाट वोटर खाप जो समुदाय के लोग हैं वो और हरियाणा के किसान हैं वो किस करवट बैठते हैं और किसकी सरकार 8 अक्टूबर को हरियाणा में बनती है, वो बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन चुनावी मुकाबला जो है अब आगे बढ़ गया है और आज नामांकन का आखिरी दिन है। आज नामांकन होंगे और उसके बाद तमाम राजनीतिक दल अपनी चुनावी रैलियों में मशगूल हो जाएंगे और जोर शोर से चुनावी मैदान में सभी लोग उतरे हैं। और यहाँ पर 2-3 नाम जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है अभी बीजेपी से नायब सिंह सैनी, वो लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने अपना नामांकन भी कर दिया है। बीजेपी से कई सारे नेता जो है वो नामांकन कर चुके हैं। क्योंकि नामांकन का आखिरी दिन आज है तो आज शाम तक जो है बहुत सारे नेताओं का नामांकन ऑलमोस्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने विनेश फोगाट को टिकट दिया है जुलाना विधानसभा सीट से। जुलाना विधानसभा सीट जो है कांग्रेस कभी नहीं जीत पाई थी और उसको उम्मीद है कि विनेश फोगाट जो है इस विधानसभा से जीतने में कामयाबी हासिल करेगी। क्योंकि जुलाना विधानसभा सीट में जो है वो विनेश फोगाट का ससुराल है। विनेश फोगाट का ससुराल है तो बीजेपी को कांग्रेस को ये लग रहा है कि इस सीट से विनेश फोगाट को उतारेंगे तो शायद फ़ायदा होगा और जुलाना की जनता जो है उनको एक बार यहाँ से मौका देगी। यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने क्या किया है कि उन्होंने एक रेसलर को यहाँ से मौका दिया है जो रेसलिंग में अपना काफ़ी नाम कमाया है। तो देखना यह है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो ये चुनावी मुकाबला है इसमें बीजेपी किस तरीके से इस विधानसभा सीट को फिर से अपने नाम करती है वो बड़ा दिलचस्प होगा। नायब सिंह सैनी को लेकर के अक्सर ये खबरें आ रही थी कि वो करनाल से लड़ना चाह रहे थे, लेकिन बाद में उनको लाडवा का सीट मिला। तो लाडवा की जनता उनको मौका देती है या नहीं वो भी सबकी नज़रों में है। तो देखना यह है कि इस विधानसभा में का जो चुनाव हो रहा है इसमें हरियाणा की जनता किस गठबंधन को या किस पार्टी को मौका देती है उस पर मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से जुड़े अपने सवाल कर सकते हैं जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। और हरियाणा से संबंधित चुनावी जितने भी खबरें होंगी उससे जुड़ने के लिए आप सीधा मेरे साथ जुड़े। धन्यवाद।